है ना। तो इस संसार में हम लोग क्या हैं? इस संसार में हम लोग एक पॉपेट की तरह हैं और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। भारत में एक सजा दी जाती है जिसे कहा जाता है काला पानी, बहुत खतरनाक जेल है, बहुत खतरनाक जेल में डाल दिया जाता है यदि कोई गलती करता है। ये भौतिक संसार जेल ही है। कुछ लोग जान जाते हैं जेल है, समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहाँ जेल है, यहाँ तो हम बढ़िया से जी रहे हैं, खूब खाने पीने के लिए मिल रहा है, खूब बर्गर किंग मैकडोनल्ड में खा रहे हैं और खूब पी रहे हैं, भर भर के थम्स अप पेप्सी कोको कोला सब पी रहे हैं, और यहाँ तो आनंद है बहुत, यहाँ कहाँ का। लेकिन जो पी रहे हैं बाद में वो कुछ और पिलाएगा, बाद में फिर सीधे डायलिसिस में जाना पड़ेगा, है ना। तो इसका अर्थ ये है कि केवल भोग नहीं करना है इस संसार में, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल भोग करते रहते हैं, इस संसार को ही सब कुछ मानते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान है वो ये जानता है कि ये संसार एक कारागार है। और कैसा कारागार है? भारत का काला पानी। जब आप किसी कारागार में जाते हैं, किसी जेल में जाते हैं, तो आपके पुराने कपड़ों को वो उतार देते हैं और आपको बढ़िया से साफ करके वो नए कपड़े पहनाते हैं जेल के अंदर, है ना। तो हम लोग इस संसार में आए तो हम एक नया कपड़ा पहना दिया, वो शरीर है, एक नया कपड़ा पहना दिया। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बेड़ियों में बांध दिया जाता है, चेन में बांधा जाता है। तो 3 प्रकार की चेन हैं जिनसे बांधा जाता है। एक आयरन चेन है, एक सिल्वर चेन है और एक गोल्ड चेन है। तो बताइए आप लोग कौन सी चेन से बंधना पसंद करेंगे? बताइए। हाँ, कौन सी? किसने कहा गोल्ड? बुद्धिमान लोग यही कहेंगे कि हमें बंधना नहीं है। चेन तो चेन है, चाहे वो गोल्ड की हो, चाहे वो सिल्वर की हो, और चाहे वो वहां से लाने नहीं मिलेगी चैन की, हम ले जाके बेच देंगे। वो जेल के अंदर बंद है, वहां से बाहर नहीं जा सकते हैं आप, है ना। तो इसी प्रकार से प्रकृति जो है उसके हाथों में ये चेन, ये धागा बंधा हुआ है, और वो हमें पपट की तरह नचाती रहती है, जैसा चाहती है वैसा नचाती है, और हम लोग केवल नाचते रहते हैं अपने कर्मों के कारण उसके हाथों की कठपुतली बन के। तो नचाने वाली कौन है? प्रकृति है। तो प्रकृति हमें बढ़िया से नचा रही है। इन चैप्टर 14 इसके 3 और 4 श्लोकों में जीव और प्रकृति के बीच का संबंध बताया गया है कि जीव और प्रकृति के बीच में क्या संबंध है। तो बुद्धिमान वो है जो जान जाए कि भगवान हमारे पिता हैं और प्रकृति हमारी माता है। इसका अर्थ क्या है कि भगवान ने इस प्रकृति की रचना की है और प्रकृति में क्षोभ करके जीवों की रचना की है ना। महत्त्व हम जानते हैं ना, 24 तत्वों का महत्त्व बना है ना। आज विद्वान लोग आज कहाँ पे रहे हमारे प्रभु जी, 24 तत्वों का ये महत्त्व बना है ना। वो 24 तत्व कौन कौन से हैं? चलिए हम लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कौन कौन से 24 तत्व हैं। एक है, क्या क्या है 24 तत्व? जी, पंच महाभूत, क्षितिजल पावक गगन समीरा हो गए। इसके अलावा 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां क्या है? नॉलेज, एक्वायरिंग सेंसेस, इनको क्या कहते हैं? ज्ञान इंद्रियां। तो ज्ञान इंद्रियां क्या क्या हैं? जिह्वा, माउथ नहीं, जिह्वा। आईज, जिनसे हम देखते हैं, ठीक है। ईयर्स, जिनसे हम सुनते हैं। नाक, जिससे हम सूंघते हैं। जिह्वा, जिससे हम टेस्ट लेते हैं। और स्किन, जिससे हमें स्पर्श का आभास होता है। तो देखिए यहीं पे हमें पता चल गया कि विषय क्या है। 5 इंद्रियां
ज्ञान इंद्रिया और 5 इंद्रियों के विषय वो क्या हो गए? रूप, रस, शब्द, स्पर्श और क्या? रूप और शब्द, रूप, शब्द, रस और गंध और स्पर्श। ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय और क्या? 5 कर्म इंद्रियां। वो क्या है? 5 कर्म इंद्रियां क्या है? हाथ हैं, पैर हैं, मुख हैं और जनन इंद्रियां। तो ये हो गई 5 कर्म इंद्रियां। इसके अलावा तो कितने हो गए टोटल? 20 है ना? हो गए ना? कोई डाउट? किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि नहीं हुए? 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय और 5 महाभूत, 20 हो गए। इसके अलावा क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। ठीक है, और क्या है? ये सब महत्त्व के पार्ट है। और क्या है? आत्मा, है ना? तो भगवान जब महत्त्व में क्षोभ करते हैं 3 गुणों के द्वारा, तब ये प्रकृति की रचना करते हैं। चर अचर जीवों को भगवान बनाते हैं और हर एक जीव के अंदर, चाहे वो चर हो चाहे अचर हो, उसके अंदर स्वयं भगवान प्रवेश करते हैं। तो भगवान 3 गुणों के द्वारा ये सब करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदः पिता, भगवान पिता हैं। तो 3 गुण कौन से हैं? 3 चैन कौन सी हैं जिसके बारे में आपने सुना? सोने की चैन वो क्या है? सत्व गुण। सिल्वर की चैन क्या है? रजोगुण। और लोहे की चैन क्या है? तमोगुण। तो ये 3 प्रकार के गुण हैं। और ये जगत क्या है? हम लोगों ने 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में क्या सुना था? दुखालयम अशाश्वतम, ये कारागार है जहां पर हम इन चैन से बंधे हुए हैं। तो कैसे निकल सकते? कौन निकल सकता है ये चैन से? श्लोक बताइए, श्लोक बताइए, कौन निकल सकता है इस चैन से? आप लोगों ने सुना, हम लोगों ने विस्तार से बताया, सब लोग नहीं आए थे। लेकिन कौन निकल सकता है? तो वो कहाँ बताया गया है? 7वें अध्याय में बताया गया है। नहीं, उल्टा बताया। 7.14 क्या है श्लोक? अब बता दिया तो देख लीजिए। 7.14 क्या है? देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया, मेरी माया बहुत दुरत्त है। कैसी? 3 गुणों वाली माया। आसानी से कोई नहीं निकल सकता है, लेकिन निकल सकता है मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। तो पिछले अध्याय में हमने क्या सीखा? गुरु की शरण लेना है और गुरु से सुनना है और उसका आचरण करना है, मतलब भगवान की शरण लेना है। तो जब भगवान की शरण ले लेंगे, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आता है। इसके बाद 6वां श्लोक है ना? ये सारे के सारे श्लोक जो हैं ये अच्छे हैं कि भगवान बताते हैं, निष्पाप कहते हैं, चा नघ, चा अनघ, अनघ मतलब अघ मीन्स पाप, अनघ मीन्स पाप रहित, कि हे पाप रहित, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है, लेकिन वो भी बांधने वाला है। सतोगुण भी बांधने वाला है। अब सतोगुण किससे बांध देता है? एक सवाल उठता है, सतोगुण कैसे बांध देता है? सब लोग तो कहते हैं सतोगुण ही बनी है, सतोगुण ही बनी है। हम लोग छोटे छोटे थे, हमारे पापा जी सुबह सुबह उठाते थे, पिताजी सुबह उठो, बढ़िया से ज्ञान मिलेगा। सुबह सुबह सत्व गुण रहता है, सुबह उठना चाहिए। ज्ञान में बांध देता है ना? और रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम, जिसमें बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो तृष्णा संग समुद्भवम। तो वो किस में बांध देता है? लोगों को तृष्णाओं में बांध देता है। और जीव सकाम कर्म से बंध जाता है कि भैया आप इसकी पूजा कीजिए, ये मिलेगा, उसकी पूजा कीजिए, वो मिलेगा। पृथ्वी का राजा बनना है तो आप ये यज्ञ कर लीजिए, स्वर्ग का राजा बनना है तो 100 बार अश्वमेध यज्ञ कर लीजिए। तो इन सब सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो लोग तो बस इतना ही जानते हैं, साधारण लोग, कि स्वर्ग लोग कैसे जाना है। कुछ लोग इतने ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि अब हमें ब्रह्मलोक जाना है, लेकिन आ ब्रह्म भुवना लोका
पुनरावर्तिनो अर्जुना। ब्रह्मलोक भी गए तो वापस आना पड़ेगा, तो वहां भी जाने से कोई फायदा नहीं। यदि ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ गया तो हो सकता है कि बड़े बड़े यज्ञों को करके हम लोग ब्रह्मलोक चले जाएंगे, लेकिन वहां से भी, लेकिन क्या बताया जाए तमोगुण के बारे में। तुम ये जान लो, क्या जान लो? तमस तो अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्रापि। कैसे पता चलेगा कि कोई तमोगुणी है? बहुत सोए जो, जिसमें बहुत आलस्य हो, है ना, तो उठाने से भी ना जगे, अरे सोने दो, कहां से आ गए? प्रमादा आलस्य निद्रा भी, ये किसके लक्षण हैं? ये तमोगुणी लोगों के लक्षण हैं। आपको लोगों को एक उदाहरण के द्वारा बताते हैं कि 3 भैया थे, एक का नाम था सत्वो, एक का नाम था रज्जो और तीसरे का नाम था तम्मो। सत्वो, रज्जो और तम्मो, वो तीनों का काम था दूसरों को टोपी पहनाना। इसका मतलब क्या है कि उनका टोपी का बिजनेस था। तो टोपी बनाते थे और दूसरों को टोपी बेचते थे। तो एक दिन एक भाई जाता था टोपी बेचने, दूसरे दिन दूसरा भाई जाता था, तीसरे दिन तीसरा भाई जाता था। तीनों को एक बहुत महाभयंकर एक्सपीरियंस हुआ। जब एक दिन सत्व गया तो उन तीनों ने विचार किया कि देखो शहर का रास्ता लंबा है, बीच में हमें एक जगह ब्रेक लेना है। तो जंगल में बेचारे ब्रेक लेते थे, वहां पे कुछ खाते थे, थोड़ी देर आराम करते थे, फिर आगे बढ़ते थे। तो सत्व आया तो वहां पे बंदर रहते थे कुछ, तो अपनी टोपी उतार के उसने अपने जेब में रखी, और जो पहले तो बांध के रख लेते थे कपड़े में ना टोपी, तो जब सोया था तब सारे बंदर टोपी उठा के ले गए। तो तीनों के साथ यही एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन तीनों ने कैसे रिएक्ट किया? सबसे पहली बात करते तम्मो की। तम्मो ने क्या किया कि जब देखा कि ये सब बंदर टोपी लेकर चले गए हैं, टोपियों के साथ खेल रहे हैं, तो उसको बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि अब मैं क्या करूं, इतनी सारी मेरी टोपियां लेके चला गया, साल सबसे ज्यादा टोपी तो मैं आज लेके आया था बेचने के लिए, मेरा जीवन बेकार है, अब मैं टोपी नहीं बेच पाया, धन नहीं कमा पाया, मेरा जीवन बेकार है, अपने भाई लोगों को जाके मैं क्या कहूंगा, मुझे तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो ऐसा सोचते सोचते वहां से गया सीधे बियर बार में, और वहां से सीधे उसने बोतलें उठाई और पीने लगा और पटकने लगा ना, कि मेरा जीवन, मेरा देखो इतनी सारी टोपियां ले गए, मेरा धन खराब हो गया, मेरा समय खराब हो गया। तो ये क्या है? तम्मो, है ना। और इस तरह से बोलते बोलते क्या हुआ, वो एक गटर में गिर गया, गटर में गिर गया, वहीं गटर में पड़ा रहा। रजोगुणी व्यक्ति, उसका क्या रिएक्शन था कि उसने देखा कि ये बंदर टोपी उठा के ले गए, तो सीधे उसने एक पत्थर उठाया और बिना कुछ सोचे समझे क्रोध में जोर से मारा, तो पत्थर पेड़ में लगा और पेड़ से वापस आकर उसको लगा, और फिर वो भी वहीं पर गिर गया। सत्तो, छोटा वाला भैया, वो उठा, उसने देखा तो बेचारा ज्ञान है उसके पास, तो वो सोचता है कि बंदर जो है बड़े चंचल होते हैं, जैसा हम लोग करते हैं उसका ये लोग अनुसरण करते हैं, वैसा ही करते हैं जैसा हम लोग करते हैं। तो उसने अपनी टोपी निकाली और टोपी को पहना, तो सारे बंदरों ने टोपी को पहन लिया, और उसके बाद उसने टोपी को ऐसे उड़ाने लगा और ऐसे फेंकता था, टोपी पहनता था और ऐसे फेंकता था, और सारे बंदर टोपी पहने और फेंके, तो उसने जल्दी जल्दी जाके टोपियों को बटोर लिया और बेच दिया। तो ये अंतर है सत्वगुण में, रजोगुण में और तमोगुण में, है ना। 3 और भैया थे, उनका नाम क्या था? रावण, कुंभकर्ण, विभीषण। कुंभकर्ण कैसा था? मस्त आलसी राम, दिन भर सोता रहता था, 6 महीने के बाद उठता था और भैंसों को खा लेता था, खूब सारी भैंसों को खाता था, खूब चीजों को खा के और वापस सो जाता था। तो जो ज्यादा खाए, और क्या खाए, मांस इत्यादि खाए, बस जो कुछ मिले बाजार में, जैसा मिले, बस बिना कुछ सोचे समझे भर लिया, खूब मदिरा पी ली, शराब पी लिया और फिर सो गए। बल है लेकिन किस काम का, सो रहे हैं दिन भर,
और रावण, उसके मन में काम है, बहुत सारी इच्छाएं हैं। वो त्रिलोक पे वो राज्य करना चाहता है, स्वर्ग में सीढ़ी बनाना चाहता है ना। किसी भी देवता की स्त्री को देखता है तो पकड़ के ले आता है, अपनी पत्नी बना लेता है। ये सब रजोगुण का स्वरूप है। और विभीषण सत्वगुणी है। क्या करते रहते हैं? भगवान का भजन करते रहते हैं। रहते कहाँ है? लंकापुरी में। जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, उसी प्रकार से लंकापुरी में विभीषण रहते थे, लेकिन फिर भी वो अपने घर में भगवान का भजन करते थे। उनका घर कैसा था? उनके घर के बाहर क्या थे? रामचंद्र जी के आयुध के निशान थे। रामा युद्ध अंकित ग्रह, शोभा बरन न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देखे हर्षि। कपिराय के तो अपना आदमी है, इससे बोलने में कोई खानी नहीं है कि मैं सीता जी को ढूंढने आया हूँ। तो अपना आदमी है। इसके घर के बाहर तो रामायुध है और नवने तुलसी के वृक्ष हैं। जिसके घर में तुलसी के वृक्ष हैं वही भक्त है ना? तो इस तरह से आप इन गुणों को समझ सकते हैं। इसमें तो बहुत बहुत गुणों का वर्णन किया गया है कि सत्वम सुखे संजयति रजः कर्माणि भारतः ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयति। तो इसका अर्थ क्या है कि रजोगुण जो है मनुष्य को सुख से, सतोगुण सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण ज्ञान को ढककर आदमी को पागल बना देता है ना। आदमी पगला जाता है। फिर 10 से लेकर 13 तक ये बताया गया है कि किस प्रकार से सत्व में, रज में और तम में कंपटीशन चलता रहता है। तो जो तमोगुणी है वो हमेशा तमोगुणी रहेगा, जो रजोगुणी है वो हमेशा रजोगुणी रहेगा, जो सत्वगुणी है वो हमेशा सत्वगुणी रहेगा। नहीं, कंपटीशन चलता रहता है तीनों में। 10 से 13 में ये बताया गया। कभी सत्वगुण ऊपर आ जाता है, कभी तमोगुण ऊपर आ जाता है, कभी रजोगुण ऊपर आ जाता है ना। एक ही व्यक्ति में ये तीनों गुण आते जाते रहते हैं। सर्व द्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाशम उपजायते ज्ञानम तदा तदा विद्या विवृद्धम सत्वमित्येतत्। तो इस प्रकार से ये सब यहाँ बताया गया है। और आगे एक ये बहुत अच्छा श्लोक है जिसमें बताया गया है कि जब कोई सतो गुण में मरता है तो उसको उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। सत्व गुण में मरता है। सत्व गुण के मरने के क्या चिन्ह है? सुबह सुबह यदि कोई ब्रह्म मुहूर्त में, शुक्ल पक्ष में, उत्तरायण में अपने ऊपर के मुख से, आंख से, नाक से, कान से, यहाँ से निकलता है तो ऊपर के लोगों की प्राप्ति होती है। जो रजोगुण में अपना शरीर त्यागता है वो सकाम कर्मियों के बीच में जन्म लेता है। और जो तमोगुण में मरता है वो पशुयोनि को प्राप्त करता है। पशु योनि में कुत्ता भी बन सकता है, सुअर भी बन सकता है ना, बाघ भी बन सकता है। मैकडोनल्ड में मर गया तो फिर हो सकता है चीता बन जाए, है ना, खाते खाते वहां पर तो भैया यही खाओ तुम तो। और 16 से 17 में कर्म का वर्णन किया गया है। 16 और 17 वर्ष में कर्म का वर्णन किया गया है। देखिए 17वें श्लोक के परपट को आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि इस श्लोक में प्रभुपाद जी बताते हैं कि उन्होंने इस्कॉन की स्थापना क्यों की। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट परपट। तो इसलिए कोई इसे पढ़ लीजिए, सब लोग ध्यान से सुनिए। Since the present civilization is not very congenial to the living entities, Krishna consciousness is recommended. Through Krishna consciousness, society will develop the mode of goodness. When the mode of goodness is developed, people will see things as they are. In the mode of ignorance, people are just like animals and cannot see things clearly. In the mode of ignorance, for example, they do not see that by killing one animal, they are taking the chance of being killed by the same animal in the next life. Because people have no education in actual knowledge, they become irresponsible. To stop this irresponsibility, education for developing the mode of goodness in people in general must be there. When they are actually educated in the mode of goodness, they will become sober, in full knowledge of things as they are. The people will be happy and prosperous. Even in the majority of the
even if the majority of the people aren't happy and prosperous, if a certain percentage of the population develops Krishna consciousness and becomes situated in the mode of goodness, then there is the possibility for peace and prosperity all over the world. Otherwise, if the world lives devoted to the mode of passion and ignorance, there can be no peace or prosperity. In the mode of passion, people become greedy, and their hankering for sense enjoyment has no limit. One can see that even if one has enough money and adequate arrangements for sense gratification, there is neither happiness nor peace of mind. That is not possible because one is situated in the mode of passion. If one wants happiness at all, his money will not help him. He has to elevate himself to the mode of goodness by practicing Krishna consciousness. When one is engaged in the mode of passion, not only is he mentally unhappy, but his profession and occupation are also very troublesome. He has to devise so many plans and schemes to acquire enough money to maintain his status quo. This is all miserable. In the mode of ignorance, people become mad. Being distressed by their circumstances, they take shelter of intoxication, and thus they sink further into ignorance. Their future life is very dark. तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने बताया है कि उन्होंने इस्कॉन की स्थापना क्यों की। इसके बाद जो लोग सत्व गुण वाले हैं वो ऊपर के लोकों में जाते हैं, और जिन्हें बहुत बहुत इच्छाएं हैं वो लोग यहीं पर बीच के लोकों में रह जाते हैं। लेकिन बुरे कर्म करने वाले जो लोग सेल्फ एब्यूसिव हैं वो लोग नीचे जाते हैं, तमोगुण में जाते हैं। और गुणानेतानतीत्य त्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखेर विमुक्तो अमृतमस्नुते। 3 गुणों में लांघने के लिए जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंधित इन 3 गुणों को लांघने में समर्थ हो जाता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उसके कष्टों से मुक्त हो सकता है। तो हम तमोगुण में हैं तो हमें रजोगुण में आना है, रजोगुण में है तो हमें सत्वगुण में आना है, लेकिन सत्वगुण में आके रुक नहीं जाना है। कुछ लोग कहते हैं बस सत्वगुणी बनो, सत्वगुणी बनो, लेकिन सत्वगुण से ऊपर क्या है? शुद्ध सत्व। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप है ना परसों की तरह एयरपोर्ट में जाके फंस जाएंगे तो क्या फायदा? एयरपोर्ट में जाने का अर्थ क्या है कि ऊपर उड़ो। एयरपोर्ट में गए और जाके आप देख के आ गए तब तो क्या फायदा? तो एयरपोर्ट क्या है? सत्व गुण के समान है। एयरपोर्ट गए हैं मतलब ऊपर उठना है, भगवान की भक्ति करना है, जिसे कहा जाता है शुद्ध सत्व। जैसे वर्णाश्रम का पालन करना है, लेकिन प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? हमें दैवी वर्णाश्रम का पालन करना है, जहाँ पे हर जगह कृष्ण के लिए कर्म हो। तो वैसे ही शुद्ध सत्व में जाना है जहाँ कृष्ण के लिए कर्म हो। इसके बाद अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा है कि क्या अपने गुणों के प्रभाव को बदला जा सकता है? तो भगवान उसका उत्तर यहाँ पर देते हैं। भगवान कहते हैं वर्स नंबर 22, 23, 24, 25 में भगवान बहुत अच्छे गुण बताते हैं कि यदि किसी में ये गुण हैं, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोह में च पांडवा, तो फिर से भक्तों के गुणों का लक्षण करते हैं। और हमने ये पहले सुन लिया है कि जो अच्छे अच्छे गुण हैं वो गुण भगवान से अभिन्न हैं, वो भगवान ही हैं ना। जैसे हम लोग कभी कभी सुनते हैं कि जो देह के अंदर जो देही रहती है आत्मा, और आत्मा का स्वभाव, तो जब कोई भक्त बन जाता है उसके अंदर ये अच्छे अच्छे गुण आ जाते हैं, तो ये आत्मा का स्वभाव हो जाता है, क्योंकि ये कर्म के बंधनों को नष्ट करने वाला है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक आता है। पहले हम ये समझते थे कि कभी किसी व्यक्ति का नेचर बदल नहीं सकता है। हमने कई विद्वानों से सुना था कि जिस व्यक्ति का जैसा नेचर है वैसा ही रहता है, वो बदल नहीं सकता है। और हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े भक्त लोग भी जब उनके सामने ऐसी विपत्ति का समय आता है तो लोग चेंज हो जाते हैं, अपने नेचर में आ जाते हैं। लेकिन
इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने नेचर को बदल सकता है, लेकिन कैसे? केवल शुद्ध भक्ति लोगों के नेचर को बदल सकती है। तो माम चयो अभ्यविचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान संतीत्येतान भूयाय कल्पते। कि सा गुणान संतीत्येतान, गुणों के प्रभाव से लोग ऊपर उठ सकते हैं। भगवान बता रहे हैं क्या लोग अपने गुणों के प्रभाव को बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। तो गुणों की व्याख्या करने के बाद भगवान अंत में क्या कहते हैं? माम चयो अभ्यविचारेण। यदि कोई मेरी भक्ति करता है, कैसी भक्ति करता है? अभ्यविचारिणी भक्ति करता है। उसका क्या ट्रांसलेशन है इंग्लिश में? One who engages in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman. तो ये हम लोगों ने सीखा अंतिम श्लोक के द्वारा, अंतिम श्लोकों के द्वारा, कि भौतिक गुणों के बारे में, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और कैसे ऊपर उठा जा सकता है। यशोमति नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन कान्हा। यशोमति नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन कान्हा। यशोमति नंदन ब्रजवर नागर
सुना कर रहा तू